भाई मुझे माफ करना, किसी ने तुम्हारी एक टांग तोड़ने के लिए पैसे दिए हैं। क्या ये गुओ कियांगजी ने भेजा है? होशियार भाइयों, आक्रमण। हा 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 हा। बताओ मुझे क्यों ढूंढा है? युनमो, क्या तुम्हें यह पसंद है? मेरे पैसे कमाने के बाद मैं तुम्हारे लिए इससे बड़ा ले आऊंगा। बाद में। अब कोई बात नहीं है यंग जिंग। ओह, क्या ये जिंग नहीं है? अब यह मेरी औरत है। गुओ कियांगजी, तुम हमेशा मेरे बड़े भाई रहे हो, मैंने तुम्हें अपना भाई माना था। तुम भाई? भाई की कीमत क्या है? ये पैसे तुम्हारी इन 2 सालों की देखभाल का इनाम समझो। मेरी प्यारी युनमो, पैसे उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। युनमो, क्या उसने तुम्हें मजबूर किया है? मजबूर? यंग जिंग, तुम पूरा महीना दौड़ भाग करते हो, तब जाकर 4-5 हजार कमाते हो। और कियांगजी भाई देखो, उन्होंने मुझे ऐसे ही एक बैग दे दिया, 10,000 से ज्यादा का। चलो श्याओ युनमो, गुरु कियांगजी, तुम दोनों पछताओगे। अरे ओ डिलीवरी बॉय, तुम मुझे क्या पछतावा दिलाओगे? हाँ याद आया, मैंने युनमो से सुना है तुमने इस महीने का किराया भी नहीं भरा है। जल्दी से जमीन पर पड़े पैसे उठा लो, बेकार इंसान। चलो। चू राज्य के वीर का रक्त अभी भी जीवित है। यंग जिन, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? क्या ये कोई भ्रम है या मुझे अपनी दादी से मिलने जाना चाहिए? विस्तार। क्या मैंने भूत देख लिया? क्या मरने से पहले सच में ऐसे भ्रम होते हैं? विस्तार। वांग मेंग। विंगफू सैन्य प्रतीक शरीर की रक्षा करेगा, वैंडिंग की सर्वोच्च ऊर्जा का संचार होगा, ये शरीर को मजबूत करेगा और लोगों को बचाएगा। तुम्हारी किस्मत तुम्हें खुद लिखनी होगी। भाई मुझे माफ करना, किसी ने तुम्हारी जान लेने के लिए पैसे दिए हैं। दिहाओ ग्रुप का हॉस्टल, दिहाओ किचन। ओह तुम वापस आ गए। हाथ में क्या पकड़ा है? नमस्ते दीदी, ये है विंगफू सैन्य प्रतीक, ये दिव्य हथियारों का स्रोत है। वैंडिंग की सर्वोच्च ऊर्जा भाग्य का आधार है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या खोए हुए हो? दीदी, ये तो मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। किराए के बारे में कौन पूछ रहा है? तुम सच में अजीब इंसान हो, दौड़ भाग करना। वो शादी का प्रस्ताव कैसा रहा? डिलीवरी बॉय हूं। अंधा है क्या? क्या कर रहे हो? डिलीवरी वाला हूं, साइड गेट से जाओ। अरे मुझे एडमिन मैनेजर से मिलना है, सू युनमो के पास जरूरी काम है। क्या कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते। बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे मुझे सू युनमो से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। पापा, पापा आपको क्या हुआ? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। पापा, कोई मदद करो, जल्दी से डॉक्टर वो को बुलाओ। पापा आपको क्या हुआ?
पैर, सब खत्म हो गया। पैर, ये बुजुर्ग अब नहीं बचेंगे। एम्बुलेंस आने में बहुत देर हो जाएगी। अरे मुझे इससे क्या लेना देना, कल तो मुझे खुद लगभग मार ही दिया था, अब मेरी मदद कौन करेगा। पैर, पैर, चू राज्य के वीर पुत्र, रक्त की गरिमा अमर रहे। पैर, पैर, हटो, जरा रास्ता दो, मेरे पास तुम्हें बचाने का उपाय है। तुम कौन हो? मुझ पर भरोसा करो, मेरे पास तरीका है। डिलीवरी बॉय, पापा, बहुत बढ़िया, आप आखिरकार होश में आ गए। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। होश में आ गए, यह अच्छी बात है। मुझे अभी और भी काम है। अरे पापा, रुकिए, आराम से चलिए। पापा, चेयरमैन साहब कहाँ हैं? जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर चेक करवाइए। अद्भुत, ये तो चमत्कार है। चेयरमैन साहब की नब्ज तो एकदम स्थिर और मजबूत है, पहले से भी बेहतर। वो नौजवान कहाँ गया? लगता है वो मदद करके चला गया। उसे हर हाल में ढूंढ कर लाओ। मिस्टर हु, अपनी मर्यादा में रहिए। सु युनमो, अपनी हद पार मत करो। मिस्टर वांग ने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है। यह तुम्हारे लिए एक मौका है। क्या कर रहे हो? हु, तुम आखिर चाहते क्या हो? युनमो, यंग जिंग, तुम वही कचरा हो जिसे मैंने नौकरी से निकाला था। तुम्हें अंदर आने की हिम्मत किसने दी? सिक्योरिटी कहाँ है? यंग जिंग, तुम यहां से जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। जब तक मैं यहां हूं, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। चलो, आज तुम दोनों को दिहाओ ग्रुप से बाहर निकलना होगा। आपातकालीन सूचना। यंग जिंग जी, ये घोषणा सुनने के बाद कृपया तुरंत टॉप फ्लोर पर स्थित चेयरमैन के ऑफिस में आएं। भाई, ये सब एक गलतफहमी थी। चेयरमैन साहब तुम्हें बुला रहे हैं, पक्का कोई बड़ी खुशखबरी होगी। भाई, धीरे चलो, मैं तुम्हें चेयरमैन के पास ले चलता हूं। धीरे चलो भाई। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम ठीक हो, यही काफी है। वो मिस्टर हु, जरा संभल कर रहना। तुम जल्दी जाओ। सुनो कियांगजी, मिस्टर श्योंग अचानक यंग जिंग को क्यों ढूंढ रहे हैं? बस वही बात है, कल जिसने नीचे उस बूढ़े को बचाया था, वही लड़का। जैसा मैंने तुम्हें बताया था, हमारी यह बदलने की योजना तुरंत शुरू होनी चाहिए। चेयरमैन, ये हमारे विभाग का यंग जिंग है, कल इसी ने नीचे आपको बचाया था। मेरे रक्षक, अगर कल तुम नहीं होते तो मेरी यह पुरानी जान चली जाती। मैं यंग जिंग हूं, दिहाओ ग्रुप का ही कर्मचारी हूं, लेकिन मैं श्योंग तियांगहाओ एहसान और दुश्मनी का फर्क बखूबी जानता हूं। जनरल मैनेजर के विशेष सहायक। इन्हें 20 लाख का इनाम और दो। जी ठीक है। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यंग जिंग हूं, मुझे आपके चेयरमैन ने ही बुलाया है। मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? चेयरमैन, मैं यंग जिंग हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा? चेयरमैन के रक्षक होने का ढोंग करते हुए शर्म नहीं आती? सुरक्षा गार्ड कहां है? चेयरमैन, नीचे हॉल में। जब आपको दिल का दौरा पड़ा था, तब मैंने अपनी पुश्तैनी तकनीक से आपको बचाया था। होश में आने के बाद आपको कुछ तो याद होगा। तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे बचाया अपनी पुश्तैनी तकनीक का इस्तेमाल करके? तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, तुमने किस तरह की पुश्तैनी तकनीक का इस्तेमाल किया? जब मैं होश में आया तो मुझे लगा कि मेरी पुरानी बीमारियां काफी ठीक हो गई हैं। जरा मुझे समझाओ तो सही। यह पारिवारिक गुप्त विद्या है, इसे बाहर किसी को नहीं बताया जा सकता। अभी भी नाटक कर रहा है। पुश्तैनी नुस्खा, क्यों न कह दो कि तुम साक्षात भगवान का अवतार हो? चेयरमैन, ये बस एक धोखेबाज है। चेयरमैन, इसकी बकवास बातों पर यकीन न करें। ये पक्का धोखेबाज है, हमें पुलिस को बुलाकर इसे पकड़वा देना चाहिए। पकड़वा दो, कर लो जो करना है। अपने भविष्य के लिए एक दांव तो लगाना ही होगा। चेयरमैन, यह वस्तु मेरी पारिवारिक धरोहर है। यही वो माध्यम था जिससे मैंने कल उपचार किया था। क्या ये बूढ़ा इसे एक बार देख सकता है? यह नक्काशी, ये तो चू राज्य के वसंत और शरद काल की शैली है। तुम आखिर किस गुरु के शिष्य हो? तुम असल में कौन हो? चेयरमैन, चेयरमैन, मेरी गलती है, ये सब मैंने किया है। मैंने बस थोड़ा फायदा उठाने के लिए कियांगजी को ढोंग करने के लिए कहा था। तुम दोनों ने तो दिहाओ का नाम रोशन कर दिया।
सुरक्षा। आज से ये दोनों दिहाओ ग्रुप के कर्मचारी नहीं रहे। पूरी कंपनी नहीं, पूरा उद्योग इन्हें कभी काम पर नहीं रखेगा। इन्हें बाहर निकालो। चेयरमैन। यंग जिंग मेरे दोस्त। ओ नहीं मिस्टर यंग, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अफवाहों पर यकीन कर बैठा। मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। मैं आपको काम पर रखना चाहता हूं, मेरे ग्रुप का विशेष सलाहकार बनने के लिए। और सुनो श्योंग शिव शिव, मिस्टर यंग, भविष्य में कंपनी के सभी मामले तुम खुद संभालना। जी पिताजी, समझ गई। सलाहकार यंग, आगे से आपका मार्गदर्शन चाहिए होगा। माफ कीजिएगा, मुझे एक कॉल अटेंड करना है। डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय, ऊपर से बोनस भी। डिलीवरी बॉय। न दीन न ईमान, बस चू राज्य का राजा। हाँ, न बिजली न दौड़, बस राजा का सपना। न सुबह न रास्ता, सब व्यर्थ है। पर मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। डिलीवरी बॉय। कियांग जी, अब क्या होगा? नौकरी चली गई और पूरे उद्योग ने मुझे बैन कर दिया है। अब हम कैसे जिएंगे? जीजा जी, घबराओ मत, अगर यहां जगह नहीं है तो कहीं और तो होगी ही। हाँ, सही कहा। चेन परिवार का चेन शाओलोंग। क्या उसकी नजर दिहाओ की सू युनमो पर है? हाँ, बिल्कुल सही, वो हमेशा से उस लड़की को पसंद करता है। और ये शियोंग परिवार चेन शाओलोंग के साथ हमेशा से ही 36 का आंकड़ा है। चलो चलो चलो, नाम का ढिंढोरा, चलो 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 चलो। ठीक है। शुक्रिया। लो, ये तुम्हारे लिए। मिस्टर यंग, क्या हुआ? आपका चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। चेयरमैन। नहीं, कुछ नहीं, शायद थोड़ी थकान है। पिताजी, सलाहकार यंग ने जो कुछ झेला है, थकान तो होगी ही। क्यों ना मैं उन्हें यहां का माहौल दिखा दूं और फिर उनके लिए एक ऑफिस का इंतजाम कर दूं। चलो। हमारा दिहाओ को कुछ नई ऊर्जा की जरूरत है। आओ। ये पहला जाम यंग जिन के नाम। मिस्टर यंग का स्वागत है। ये जाम मैं पीता हूं। सलाहकार यंग, धीरे पिएं। आपकी शराब सहने की क्षमता कम है, थोड़ा कम पिएं। यह क्या? चू का राजा। इतने सारे चू के राजा। क्या ये सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो कांसा का पात उसी की बात हो रही है? और बिंगफू सैन्य प्रतीक का वास्तव में क्या अर्थ है? बिनयान टॉवर। आधी रात का समय। जाऊं या न जाऊं? बेकार की चीजें तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। चेन, मैं भगवान की कसम खाता हूं। यंग जिंग ने वाकई तुम्हारे काम बिगाड़ दिए हैं। अभी पता लगाओ कि यंग जिंग कहां है। और सुनो, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? सू युनमो, मैंने तुम्हें काफी समय दिया है। चूंकि तुम प्यार से नहीं मान रही हो तो फिर मुझे कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर मत करना। और उस यंग जिंग के बारे में भी मैं तुम्हें समझा दूंगा। जिनान चिंग में मुझसे दुश्मनी मोल लेने का क्या अंजाम होता है।
ऐतिहासिक प्राचीन शहर, हमें मिलकर रक्षा करनी है। 23:58 समय करीब है। ये सूक्ष्म अस्त्र गुप्त प्रहार के लिए है। इसमें थोड़ी बैंडिंग की सर्वोच्च ऊर्जा भरें। ये साधारण बाधाओं और सुरक्षा कवच को तोड़ सकता है। सावधानी से उपयोग करें। युवा मास्टर लक्ष्य यंग जिंग आधी रात को अकेले ही प्राचीन शहर की दीवार और बिनयांग टॉवर क्षेत्र में घुस रहा है। लक्ष्य शहर के क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। थोड़ी बैंडिंग की सर्वोच्च ऊर्जा डालें। यह साधारण बाधाओं और सुरक्षा कवच को तोड़ सकता है। मैं इसे आजमाता हूं। इतनी भयानक शक्ति, अगर यह किसी को लग जाए तो। वस्तु काम। अरे युन्मो, क्या तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई? मुझे कल कुछ काम है। मैं आज रात कंपनी में आकर तुम्हारे लिए छुट्टी मांग लूंगा। ठीक है, अपना काम देखो, तुम अपना काम करो। अरे खूबसूरत, इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? मेरे दोस्तों से मिलो, बस जान पहचान कर लो। मिल लो, बस जान पहचान। मेरे दोस्तों से मिलो, बस जान पहचान कर लो। मेरे दोस्तों से मिलो, दोस्ती कर लो। तुम लोग कौन हो? रास्ता छोड़ो वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस? पुलिस को बुलाने का क्या फायदा? हा हा हा। बचाओ। तुम लोग बहुत बदतमीज हो। उसे यहां से ले जाओ। बचाओ, यहां गुंडे हैं। क्या हो रहा है? जियांजिन रोड के उस तरफ। भाइयों, इसे गाड़ी में डालो। उसे छोड़ दो। धत तेरे की। ये कौन सा हीरो आ गया बचाने के लिए? यहां से दफा हो जाओ। मैंने कहा उसे छोड़ दो। मौत को दावत दे रहे हो? ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। आगे। यंग जिन, सावधान। भाइयों, हमला करो। तुम छोटी सी प्यारी, तुम्हारे पास क्या है? सोचा नहीं था ना। लड़के, तुमने तो हद कर दी। मुझसे पंगा लेने का अंजाम भुगतना होगा। दफा हो जाओ यहां से, देखता हूं तुम्हें। यंग जिन, क्या तुम ठीक हो? तुमने अभी उसे किस चीज से मारा? मैंने तो देखा ही नहीं। बचपन में गुलेल चलाने की प्रैक्टिस की थी। पत्थर फेंकने में मेरा निशाना पक्का है। जल्दी बताओ, कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा सा डर गया था। वे लोग कौन थे? मुझे क्यों पकड़ना चाहते थे? और कौन हो सकता है? जिनान चेंग में, जो तुम्हारे खिलाफ ऐसी घटिया चालें चल रहा है और जो तुम्हें निशाना बना रहा है, वो पक्का चेन शाओलोंग ही होगा। चिंता मत करो, सब ठीक है। अब से मैं तुम्हें रोज ऑफिस छोड़ने और लेने आऊंगा। चलो, यहां से निकलते हैं।
उंगली से वार करना। पत्थर। इसकी आवाज तो धातु जैसी थी, या शायद पत्थर जैसा कुछ। उसकी गति और ताकत सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। तुम वाकई कोई राज छुपा रहे हो। बिनयांग टॉवर की जांच का क्या हुआ? युवा मालिक, हमने जांच की है। बिनयांग टॉवर एक प्राचीन शहर का दरवाजा है। वहां कुछ भी खास नहीं है, लेकिन पुरानी गलियों में कुछ कहानियां मशहूर हैं। प्राचीन काल में वो स्थान सेना को तैनात करने का केंद्र हुआ करता था। ये कुछ अजीब लग रहा है। यंग जिंग आधी रात को वहां गया था। उसका व्यवहार वाकई संदिग्ध है। सेना की तैनाती, मुझे तो ये सब ढकोसला लग रहा है। तुम उस पर नजर रखो और साथ ही पता लगाओ कि आज उसने किस गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया। जी ठीक है। चेन शाओलोंग, सुना है आज सु युनमो का काम बिगड़ गया। ये सब उस यंग जिंग की वजह से हुआ जो हर जगह टांग अड़ाता है। बेकार इंसान के साथी भी बेकार ही होते हैं। पर फिर भी कुछ तो हाथ लगा है। कम से कम ये तो साबित हो गया कि वो यंग जिंग वाकई कुछ खास है। वो बहुत सख्त है। क्यों ना हम थोड़ा नम रुख अपनाएं। सु युनमो के पिता की कंपनी, क्या हाल ही में उनका फंड खत्म नहीं हुआ है? हम वहां से वार कर सकते हैं। सु परिवार का मामला मैं खुद देख लूंगा। तुम्हारा काम है यंग जिंग के और करीब जाना। किसी भी तरह उसका असली चेहरा सामने लाओ, खासकर उसकी उन रहस्यमयी शक्तियों के बारे में। काम हो गया तो पैसे की कमी नहीं होगी। समझ गया, समझ गया। आप चिंता न करें चेन शाओलोंग, मैं उसका मुंह खुलवा कर ही रहूंगा। यंग जिंग, आखिर तुम हो कौन? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। जिनानचेंग में अगर तुम ड्रैगन हो तो तुम्हें झुकना होगा, और अगर तुम शेर हो तो तुम्हें दुबक कर रहना होगा। सु युनमो, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। तुम्हारे राज जानने में मुझे बहुत दिलचस्पी है। यह मेरे पिता ने तुम्हें देने के लिए कहा है, कंपनी की बुनियादी जानकारी। सुना है कल युनमो मुसीबत में फंस गई थी। तुमने ही उसे बचाया था। अकेले 4 गुंडों को धूल चटा दी। मान गए यंग जिंग, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। नहीं, बस किस्मत अच्छी थी। सही समय पर पहुंच गया। वो सुरक्षित है, यही काफी है। वो बस एक सहकर्मी है। सु युनमो और मुझे देखते समय तुम्हारी नजरों में कुछ और ही था। वो बात अलग है। जिनानचेंग अवशेष संरक्षण क्षेत्र, जल्द ही इसे कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा। मैं तो इस सप्ताहांत वहां घूमने जाने की सोच रहा था। जिनानचेंग, क्या वो वही मशहूर चू राज्य का पुराना अवशेष है? क्या तुम मुझे वहां ले जाना चाहते हो? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यूं ही पूछ लिया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? वैसे अगर देखा जाए तो अगर तुम सच में जाना चाहती हो तो मुझे पहले बता देना, मैं तुम्हारे लिए पूछ लूंगा। ये समझ लो कि मेरी जान बचाने वाले के लिए यह एक छोटा सा आभार होगा। शुक्रिया। ठीक है, मैं अब चलता हूं। ठीक है। जिनानचेंग सप्ताहांत, मौका मिल गया। अरे वेटर, यंग जिंग भाई, मैं गुओ कियांगजी बहुत बुरा इंसान हूं। ये सब उस शियाओ युएयान की वजह से हुआ। उसने मुझे बहकाया। मैंने हमारे भाईचारे को चोट पहुंचाई है। मैं तुमसे ईर्ष्या करता था। मुझे मर जाना चाहिए। बस करो, बस करो, नाटक बंद करो। जो कहना है सीधे कहो। तुम अब चेयरमैन के सबसे भरोसेमंद आदमी हो। देखो क्या तुम चेयरमैन से मेरे लिए सिफारिश कर सकते हो? मुझे बख्श दो। जब तुम लोगों को भेजकर मुझे पिटवा रहे थे तब क्या तुमने मुझे बख्शने के बारे में सोचा था? जब तुम मेरा नाम लेकर चेयरमैन शियों को धोखा दे रहे थे तब क्या तुम्हें हमारे भाईचारे की याद आई थी? यंग जिन, क्या वो सब बीती बातें नहीं हो गई? मैं वादा करता हूं अब मैं सुधर जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरी मां का ही ख्याल कर लो। अरे भाई यंग जिंग, रुको, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। बोलो। क्या हाल ही में तुमने चेन शाओलोंग से दुश्मनी मोल ली है? चेन शाओलोंग, तुम्हें कैसे पता? क्या ये बात बाजार में नहीं फैली हुई है?
चेन शाओलोंग अब तुम्हारी ताक में है, और वो सू युनमो भी। कल जो गुंडे आए थे, पूरी संभावना है कि उसी ने भेजे थे। मेरे मामलों की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी फिक्र करो। चेन शाओलोंग, आपके आदेशानुसार संदेश पहुंचा दिया गया है। लगता है उसे थोड़ा यकीन हो गया है, लेकिन सू युनमो को लेकर उसका रुख अभी भी बहुत सख्त है। इसके अलावा सप्ताहांत पर वो शियोंग श्यूश्यू के साथ जिनान चेंग जाने वाला है। वहां जिनान चेंग, क्या वो शियोंग श्यूश्यू के साथ सिर्फ घूमने जा रहा है, या उसका कोई और मकसद है? तुम उस पर नजर बनाए रखो। सू परिवार का काम कहां तक पहुंचा? युवराज, आपके आदेशानुसार हमने उन सभी बैंकों से बात कर ली है जिनके साथ हमारा सहयोग है। सू युनमो के उस हालिया लोन को हमने रोक दिया है। इसके अलावा हमारी नियंत्रित निर्माण कंपनियों ने सू परिवार को आपूर्ति बंद कर दी है। बहुत बढ़िया, आग जितनी भड़केगी उतना ही मजा आएगा। हा हा हा। पिताजी, मैंने सुना है कि कंपनी में आजकल पैसों की तंगी है, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं पिताजी, सब संभाल लेंगे। तुम दिहाओ ग्रुप में अपना काम ठीक से करो, घर की चिंता मत करो। क्या चेन शाओलोंग ने हाल ही में तुमसे संपर्क किया? पिताजी, मैं कह चुकी हूं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। कंपनी मुश्किल में है, हम कोई और रास्ता निकाल सकते हैं। कोई और रास्ता? इतनी आसानी से कुछ नहीं होता। चेन परिवार का साम्राज्य बहुत बड़ा है, अगर वो ईमानदारी से मदद करना चाहता तो वो मुसीबत का फायदा नहीं उठाता। पिताजी, अब और मत कहिए। सुबह की हवा कितनी ताजा है। यंग जिंग, मेरे पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले पर्यटकों के आने से पहले अंदर चल सकते हैं। आज हम उन प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी जा सकते हैं जहां आमतौर पर जाना मना है। तुम्हें बहुत परेशानी हुई शियोंग श्यूश्यू। परेशानी कैसी? वैसे भी मुझे यहां घूमना था। चलो मेरे पीछे आओ। ये चू राज्य की पुरानी राजधानी है। इसका इतिहास कई सौ साल पुराना है। कहते हैं कि वह हिस्सा महल का क्षेत्र था और वह हिस्सा कारीगरों की कार्यशाला थी। क्या हुआ? चलो। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से आ रही हो। ये कुछ हद तक घंटियों की गूंज जैसी है। अरे वह क्या है? मुझे लगा मैंने अंदर कोई परछाई देखी, कुछ हिलता हुआ सा। शायद हवा होगी, या फिर कोई जंगली बिल्ली या कुत्ता। यहां जंगल बहुत घना है, आंखों का धोखा हो सकता है। चलो वापस चलते हैं। ठीक है, वैसे भी घूमना हो गया है। चलो। स्वर्ग का मार्ग शाश्वत है। असाधारण शक्ति का उदय हो रहा है। यंग जिंग, तुम वैंडिंग की सर्वोच्च ऊर्जा धारण करते हो। तुम्हें इसका भार उठाना ही होगा। जिनान चेन के नीचे कुछ है। चू राजा की ऊर्जा यहां मिश्रित है। मोहर हिल रही है, क्या इसका मतलब यही है? यंग जिन, यह वाकई कुछ अजीब है। रक्षक बनकर घूम रहे हो, दिलचस्प है। जिनान चिंग, चू राज्य की प्राचीन राजधानी। यंग जिंग, वो तो बस एक डिलीवरी बॉय है, उसे ऐसी जगह में दिलचस्पी क्यों होगी? यंग जिंग पर नजर रखना जारी रखो, मुझे जानना है उसके साथ आगे क्या क्या होता है। जी युवराज। यंग जिंग, आखिर तुमने क्या रहस्य छिपा रखा है जो चू राज्य की पुरानी राजधानी से जुड़ा है? मैं तो बस जानने के लिए बेताब हूं।
क्या? हालात कुछ ऐसे हैं। मेरे पिताजी की कंपनी की वो नई बिल्डिंग प्रोजेक्ट, उसमें शुरुआती निवेश बहुत ज्यादा हो गया है। बैंक का लोन अचानक रुक गया है। ठेकेदारों ने भी सप्लाई बंद कर दी है। अगर और फंड नहीं जुटा पाए तो हमारी कंपनी सच में डूब जाएगी। ये सब चेन शाओलोंग की चाल है। उसके अलावा और कौन हो सकता है? उसके पिता ने खुद मेरे पिताजी को फोन किया था। कहा कि अगर मैं शादी के लिए मान जाऊं तो वे चेन परिवार सारा फंड देने को तैयार है और साथ में भारी निवेश भी करेंगे। मेरे पिताजी, उनका मन डगमगा गया है। युनमो, तुम उसे हाँ मत कहना। पैसे की समस्या हम साथ मिलकर सुलझा लेंगे। सुलझा लेंगे? कैसे सुलझाओगे? मैं जानता हूं तुम पहले जैसे नहीं रहे, पर यह कोई छोटी रकम नहीं है। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मुसीबत? कैसी मुसीबत? तुम्हारी समस्या मेरी समस्या है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। नहीं, रहने दो। यंग जिन, मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया, लेकिन इस मामले में तुम सच में मेरी कोई मदद नहीं कर पाओगे। मेरे लिए चेन शाओलोंग से पंगा मत लो। वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैं अब चलती हूं। नीलामी छोड़ो, जाकर कोशिश तो करती हूं। यंग जिन, क्या तुम व्यस्त हो? अरे शियू शियू, क्या बात है? वो चेन शाओलोंग के विला में क्या हो रहा है? शाओलोंग पार्टी। उसने मेरे पिताजी को निमंत्रण भेजा है। पिताजी जाने के मूड में नहीं है, इसलिए मुझे प्रतिनिधि बनाकर भेज रहे हैं। अकेले जाने में बहुत बोरियत होगी, तुम मेरे साथ चलो ना। चेन शाओलोंग की पार्टी में जाना क्या सही रहेगा? क्यों सही नहीं रहेगा? तुम तो हमारे दिहाव ग्रुप के विशेष सलाहकार हो। कंपनी का प्रतिनिधित्व करना सामाजिक मेलजोल के लिए जरूरी है। सुना है सु युनमो भी वहां आएगी। युनमो वहां कैसे आ सकती है? वो तो मुझे नहीं पता। खैर, मुझे तो बस खबर मिली थी। चलोगे या नहीं? क्या पता, शायद तुम उसके रक्षक बन जाओ। ठीक है, मैं चलूंगा। बढ़िया, रात को 7 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगी। हाँ, वैसे क्या आज दोपहर तुम्हारे पास समय है? मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूँ। दोपहर को मुझे कुछ निजी काम है। निजी काम? क्या युनमो के साथ डेट पर जा रहे हो? नहीं, मैं आर्ट सेंटर में एक प्रदर्शनी देखने जा रहा हूं। आर्ट सेंटर? कितना संयोग है, मैं भी आज दोपहर आर्ट सेंटर जा रही हूं। मेरे पिताजी ने वहां जिंगचिंग ट्रेजर नाम की एक नीलामी आयोजित की है। मुझे वहां जाकर बस अपनी मौजूदगी दिखानी है। साथ चलें? ठीक है, साथ चलते हैं। मुझे वैसे भी नीलामी की प्रक्रिया जानने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत थी। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अरे, ये कलाकृति तो कुछ खास नहीं लग रही। भले ही इसमें सोना जड़ा हो, लेकिन इसकी कीमत बहुत गिर जाएगी। शुरुआती बोली 8 लाख है।
इसकी पूरी संभावना है कि यह बिकेगा ही नहीं या फिर बेस प्राइस पर ही सौदा हो जाएगा। क्यों? यंग जिंग पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? देखने में तो यह मुझे काफी पसंद आ रहा है, जरा जांच परख कर लूं। ठीक है, तुम तब तक यहीं देखो, मैं बस अभी वापस आता हूं, मुझे अपने कुछ अंकलों से मिलना है। हाँ, एक और बात, ये रहा वीआईपी बिडिंग कार्ड, इसे मेरे नाम पर रजिस्टर कर दिया है। अगर तुम्हें कुछ भी पसंद आए तो बस सीधे बोली लगा देना। मैंने पहले ही सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दिया है। शियू शियू, तुम्हें बहुत परेशानी हुई? अरे ये तो छोटी सी बात है, तुम तो मेरे पिता के जीवन रक्षक हो और मेरे अच्छे दोस्त भी। ठीक है, मैं जाता हूं। ओह, तुम इस पुरानी चीज को कब से देख रहे हो? इसकी हालत देखो, अगर कोई मुझे मुफ्त में भी दे तो मैं न लूं। आजकल कोई भी ऐरा गैरा नीलामी में घुस आता है। किसी महिला के कार्ड पर अपनी शान दिखा रहे हो। दूसरों के बारे में ऐसा मत कहो। तुम दूसरों का इतना बचाव क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा और उसका कुछ चल रहा है? अरे भाई साहब, वो तो बस तुम्हारे प्रति समर्पित है। भाड़ में जाओ तुम कितने प्यारे हो। ठीक है, अब अगला आइटम नंबर 87 है। युद्ध काल का चुप शैली का ड्रैगन पैटर्न वाला जेड पेंडेंट। शुरुआती बोली 8 लाख रुपए। आदमी 8 लाख इस सज्जन की तरफ से, 8 लाख पहली बार। 9 लाख इस सज्जन की तरफ से, 9 लाख पहली बार। 15 लाख, 16 लाख, 16 लाख 10,000, 17 लाख, 17 लाख 10,000। वो आदमी लियू परिवार का है, बस एक नया अमीर बना हुआ गवार है, हमेशा फालतू का शोर मचाता है। तुम उससे उलझो मत। वो जेड पेंडेंट इतनी कीमत के लायक नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है। 20 लाख, 20 लाख 10,000, 20 लाख 10,000 पहली बार, 20 लाख 10,000 दूसरी बार। 22 लाख, 22 लाख पहली बार। आइए सज्जनों, 22 लाख दूसरी बार। मां, 22 लाख तीसरी बार। बधाई हो इस सज्जन और महिला को। अब और नहीं खेलना। हम, क्या तुमने सच में कोई बड़ी चीज हासिल कर ली है, या फिर इसमें कोई ऐसा रहस्य है जो मैं नहीं जानता? मुझे बस ये पसंद आया, शायद किस्मत में यही था। हाँ, एक और बात, पैसे मैं तुम्हें थोड़ी देर में ट्रांसफर कर दूंगा। पैसे की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बाद में पार्टी में तुम्हें मुझे सब कुछ विस्तार से बताना होगा। ठीक है। ये 22 लाख बहुत सही जगह खर्च हुए हैं। यह एक ऐसी कलाकृति है जो साधना में मदद कर सकती है। शायद इसमें कोई गुप्त सुराग छिपा हो। चुकांगवांग, बधाई हो युवा मित्र, तुमने खजाना पा लिया है। रात की पार्टी में किंग्स इन बेल लाना मत भूलना, तुम्हें एक बड़ा आश्चर्य मिलेगा। चुकांगवांग, बधाई हो युवा मित्र, तुमने खजाना पा लिया है। रात की पार्टी में किंग्स इन बेल लाना मत भूलना, तुम्हें एक बड़ा आश्चर्य मिलेगा। बधाई हो युवा मित्र, तुमने खजाना पा लिया है। किंग्स इन बेल साथ रखना, तुम्हें एक बड़ा आश्चर्य मिलेगा। यंग जिंग, सु युनमो, तुम यहां कैसे आ गए? मेरे पिताजी ने मुझे यहां आने के लिए मजबूर किया। तो फिर चलो साथ में अंदर चलते हैं। शियू शियू आ गई। स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। बोर चाचा, आपकी तबीयत कैसी है? ये जानकर अच्छा लगा। सु युनमो, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। एक मिनट रुकिए, मैं तुम्हें कुछ वरिष्ठ लोगों से मिलवाना चाहता हूं। ये हैं। मुझे याद आया, दिहाओ ग्रुप के सलाहकार यंग जिंग। शियू शियू अपने साथ दोस्त लेकर आए हैं, है ना? सोचा नहीं था कि सलाहकार यंग हमारी ऐसी महफिलों में रुचि रखते हैं।
चेन शाओलोंग हंस पड़े। मैं शियू शियू के साथ दुनिया देखने आया हूं, और वैसे भी मुझे अपने दोस्तों की चिंता रहती है। खैर, जो भी आया है वह हमारा मेहमान है। सब लोग मजे करो। सब लोग चेन शाओलोंग के सम्मान में पिएं। क्या हुआ सू युनमो? तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है। यहाँ का माहौल मुझे घुटन भरा लग रहा है। यंग जिंग, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चेन शाओलोंग, वो कोई बात नहीं। मैं तो बस चिंतित था कि कहीं वो तुम्हारा नुकसान न कर दे। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या हुआ यंग जिंग? कुछ नहीं सू युनमो, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि यह पार्टी कुछ ठीक नहीं लग रही। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। अभी जो युवक आया था वह काफी दिलचस्प है। उसकी ऊर्जा काफी शुद्ध और सकारात्मक है। ऐसा लगता है कि उसके पास कोई बहुत शक्तिशाली जादुई वस्तु है जो बुरी आत्माओं को दूर रख सकती है। ओह, मो लाओशी, क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या वस्तु है? ठीक से तो नहीं कह सकता, लेकिन उसकी गुणवत्ता बहुत उच्च है। मैंने गौर किया है, उसकी ऊर्जा में कुछ ऐसी सूक्ष्मता है जो इस जगह के प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है। तो वाकई में कोई राज है। गो कियांगजी जैसा बेकार आदमी इस बार एक बड़ी मछली फंसा लाया है। मो लाओशी, क्या आप कुछ कर सकते हैं ताकि वो चीज मेरे हाथ लग जाए? जी, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका इंतजाम कर सकता हूं। बस थोड़ा समय लगेगा। मुझे बस एक जाल बिछाने का मौका चाहिए। बहुत बढ़िया, तो ये काम मैं आप पर छोड़ता हूं मो लाओशी। आपको जो कुछ भी चाहिए बस मुझे बता दीजिएगा। सू युनमो, चेन शाओलोंग ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, बस औपचारिक बातें हो रही थी। मेरे साथ जल्दी निकलने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? वैसे भी मुझे वहां बोरियत हो रही थी। वैसे शियू शियू, वो बूढ़ा आदमी जो विला में पारंपरिक कपड़े पहने था, क्या तुम उसे जानती हो? तुम मो लाओशी की बात कर रहे हो ना? मेरे पिताजी ने बताया था कि वो चेन शाओलोंग का आदमी है। पता नहीं कहां से कोई रहस्यमयी गुरु बनकर आया है। कभी फेंग शुई सलाहकार बन जाता है तो कभी फेंग शुई मास्टर। रहस्यमयी सलाहकार। कोई आश्चर्य नहीं कि किंगसिन बेल ने प्रतिक्रिया दी। यह मो लाओशी, बहुत संभव है कि वो कोई असाधारण व्यक्ति हो। आज उसने मुझ पर ध्यान दिया है। यंग जिन, क्या तुमने कुछ पता लगाया है? संक्षेप में कहें तो सू युनमो, आपको इन दिनों बहुत सावधान रहना होगा। कोशिश करें कि अकेले कहीं ना जाएं। खासकर चेन शाओलोंग से जुड़ी कोई भी बात हो तो मुझे जरूर बताएं। मैं समझ गया। चलो, जल्दी आराम करो। यंग जिंग, क्या तुम्हें मो लाओशी के बारे में कुछ पता चला? शायद उसमें वाकई कुछ हुनर है, बस उसका रास्ता सही नहीं है। मुझे लगता है कि उसके इरादे हमारे लिए ठीक नहीं हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ऐसा जानते हो जो हम नहीं जानते? मेरे पास दिव्य शक्ति है जो दुष्ट शक्तियों का नाश करती है। फिर से एक नया काम आ गया। तुम लोगों को यहां आने की हिम्मत किसने दी? मेरे पिता को हाथ मत लगाना। पिताजी, पिताजी, आप अंदर जाइए। युनमो, तुम
गड़बड़ हो गई। बोलो। मुझ पर इल्जाम मत लगाना कि मैंने तुम्हें सम्मान नहीं दिया। मैं तुम्हें आखिरी एक दिन का समय देता हूं। न जो 50 मिलियन तुम मुझ पर उधार हो, एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम्हारी बेटी तब तक हमारे साथ चलेगी जब लॉन्ग भाई खुश होंगे, तभी तुम्हें 2 दिन की मोहलत मिलेगी। तुम लोग बेशर्म हो, यह अवैध हिरासत है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस? उधार चुकाना तो धर्म है। हिम्मत है तो पुलिस को बुलाकर देख लो। देखते हैं पुलिस किसे पकड़ती है। रुको, तुम कौन सा तीर मार लोगे? हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। पैसे की जरूरत नहीं है। मोहलत? ये तुम तय नहीं करोगे। क्या तुम उनकी जगह पैसे चुकाओगे? 50 मिलियन क्या तुम दे पाओगे? लड़के, पैसे नहीं है तो हवा में मत उड़ो। समझदारी दिखाओ, यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें भी सबक सिखा दूंगा। सांसारिक बंधन, सांसारिक नियमों से ही इसे तोड़ना होगा। अपनी शक्ति का प्रदर्शन आसानी से मत करना। कल कल दोपहर तक तुम्हें जवाब देना होगा। अगर नहीं चुका पाए तो तब कार्रवाई करने में देर नहीं होगी। अब आप लोग यहां से जा सकते हैं, वरना एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अंदर जाकर कुछ दिन जेल काटी जाएगी। कल दोपहर तक का इंतजार करते हैं। अगर पैसे नहीं मिले तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चलो चलते हैं। यंग जिन, अब हम क्या करें? चुकांग वांग सबसे ज्यादा बेचैन है। हमें लचीला होकर उनका समाधान ढूंढना होगा। घबराओ मत छोटे दोस्त। जल्दी धन कमाने का तरीका ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। तुम अभी जिस घर के बाहर खड़े हो, वहां कुछ पुरानी चीजें दबी हुई हैं। उन्हें खोदकर निकालोगे तो कुछ पैसे मिल सकते हैं। यहीं पर दू चाचा युनमो, आप लोग आसपास नजर रखना। यंग, क्या सच में यहां कुछ है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं खोद लाए? सू अंकल, चिंता न करें, मुझ पर भरोसा रखें। यंग जिन, कितनी ठंड है। इस बक्से में वाकई कुछ नकारात्मक ऊर्जा है। सू अंकल, युनमो, आप लोग थोड़ा पीछे हट जाएं। यंग जिन, क्या ये सब प्राचीन वस्तुएं हैं? सोना और रत्न भी हैं। क्या ये कर्ज चुकाने के लिए काफी होंगे? सू अंकल, ये चीजें वाकई बहुत कीमती हैं, खासकर वेचू राज्य के कुछ प्राचीन अवशेष। और ये जेड के गहने भी। 5 करोड़ तो आराम से मिल जाएंगे। लेकिन इन चीजों का स्रोत स्पष्ट नहीं है। हमें इन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से बेचना होगा, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। यंग जिन, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हम तुम्हारी बात मानेंगे। मैंने तो काफी देर से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। स्क्रीन काली क्यों दिख रही है? कहीं कैमरा तो खराब नहीं हो गया? प्यारे, इस पर तो ढक्कन लगा है। भाई, आज का क्या हाल है? कोई खास बात नहीं है, सब कुछ सामान्य है। आओ, मैंने तुम्हें इनाम दिया है। शुक्रिया लॉन्ग भाई, इनाम के लिए।
एक और बात याद रखना, इस कैमरे को सू परिवार के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के पास लगा देना। कल मैं इसे लेने आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तुम्हारा काम पूरा करवा दूंगा। शुक्र है, दिहाव ग्रुप के सलाहकार होने के नाते प्राचीन वस्तुओं के ब्लैक मार्केट में भी मेरी पहुंच आसानी से है। बेचना भी आसान और सुरक्षित होगा। यंग जिन, ये चीजें क्या ये वाकई हमारे पूर्वजों की हैं? मैंने तो कभी अपने दादाजी से इनके बारे में नहीं सुना। शायद ये बरसों पहले गलती से दफन हो गई होंगी। तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे घर के पिछले आंगन में ये हैं? युनमो, सू अंकल, अभी सबसे जरूरी बात, सामने आए संकट को सुलझाना है। सुबह होने दो, मैं एक दो नमूने लेकर अपने भरोसेमंद दोस्तों से सलाह लूंगा। सब कुछ सावधानी से करना। किसके पास जाओगे? अंदर आओ। ठीक है, सामान ले आए। दो चीजें लाया हूं। युद्ध काल के चू राज्य का सोना। सही कह रहे हो। क्या विचार है? जल्द से जल्द बेचना है। सुरक्षा सबसे पहले। कमीशन की चिंता मत करो, मैं तो बस बिचौलिए और गारंटी का काम करता हूं। आज एक सौदा हुआ है। खरीदार बाहर का एक बड़ा व्यापारी है। समय पर भुगतान हो जाएगा। 24 घंटे में पैसे मिल जाएंगे। समय और जगह क्या है? तुम्हें एक बात याद दिला दूं, हाल ही में जिंगचेंग में माहौल ठीक नहीं है। कुछ लोग पुरानी चीजों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। साफ सफाई से काम करना। समझ गया सू साहब, समय हो गया है। पैसे कहां हैं? पैसे का इंतजाम हो रहा है। आज रात तक इसे हर हाल में पहुंचा देना। क्या तुम रात को मेरा मजाक उड़ा रहे हो? भाइयों, देखो, सू साहब तब तक नहीं मानेंगे जब तक वे खुद बर्बादी नहीं देख लेते। उस लड़की को पकड़ कर ले आओ, फिर पैसे लेकर ड्रैगन भाई के पास फिरौती के लिए जाना। चलो भी, ये सब क्या कर रहे हो? बकवास बंद करो, पुरानी चीज, हिलो मत, जो कहना है शांति से कहो। कुछ नहीं कहूंगा। अरे, ये तो फिर वही लड़का है। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। भाइयों, इसे खत्म कर दो। देखो ये क्या है? चू राज्य का स्वर्ण। सिर्फ एक सिक्का। एक सिक्का आधी जान की कीमत रखता है। आज रात कर्ज का कागज लेकर पैसे लेने आना। तुम्हें इस जन्म में सुबह का सूरज देखने को नहीं मिलेगा। लड़के, आज मैं तुम्हें रियायत दे रहा हूं। अगर आज रात मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। चलो यहां से। युवा मालिक, अभी तक बस इतना ही मिला है। सू परिवार के पुराने घर में वाकई खजाना छिपा है। लेकिन यंग जिन को यह कैसे पता चला? क्या उसके पास वाकई खजाना खोजने की कोई विद्या है? मो लाओशी, आपकी क्या राय है? यह आदमी दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। वो न केवल खजाने की जगह जानता है, बल्कि बक्से के भीतर की सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा और नकारात्मक आभा को भी वो उसे भी नियंत्रित कर सकता है। युवा मालिक, ये खजाने बेशकीमती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो गुप्त कलाओं और रहस्यों का ज्ञाता है। अगर वो हमारे काम आ सके तो। मुझे लगता है वो आसानी से झुकने वाला नहीं है। अगर वो हमारे काम नहीं आ सकता तो उसे और खजाने दोनों को एक साथ खत्म कर दो। क्या आज रात सौदा पक्का है? क्या जगह की पूरी जानकारी मिल गई? तावान के रास्ते से जाना। आज रात 10 बजे दक्षिणी गेट की कपड़ा मिल में सौदा होगा। बिल्ली के भाग्य से चूहा मरा, अब असली खेल शुरू होगा। मो लाओशी, आज रात आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, चाहे वे आपस में ही क्यों न लड़ें या फिर सामान्य सौदा हो। वो आखिरी खेप। और यंग जिंग, मुझे सब कुछ चाहिए। मैं इस छोटे बच्चे से मिलने के लिए बेताब हूं।
मैं उसे घुटनों पर ला खड़ा करूंगा। खजाना और रहस्य दोनों सौंप दो। ये तो चुकांग वांग का गुप्त संदेश है, बहुत दुर्लभ है। यहां तक कि चुकांग वांग ने भी चेतावनी दी है। हत्या की साजिश का मतलब है कि सौदे में कोई चाल है, या फिर कोई तीसरा पक्ष बीच में आ गया है। कांस्य के बर्तन से रक्त का बंधन खुलेगा। सी यंग जिंग। झाओ साहब, झाओ साहब, हो साहब, आप कैसे हैं? यंग साहब, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। क्या माल साथ लाए हैं? बिल्कुल, नियम के अनुसार अभी पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। माल में कोई कमी नहीं है, सब बेहतरीन गुणवत्ता के हैं, खासकर ये प्राचीन जैड के टुकड़े बिल्कुल सही सलामत हैं। ऐसे मिलना मुश्किल है। जैसा कि आपने पहले कहा था, 50 मिलियन, मुझे ये सब चाहिए। कमीशन भी मैं ही दूंगा। आपको क्या लगता है? ठीक है, पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। काम हो गया। अगली बार अच्छा माल मिले तो सीधे मुझसे संपर्क करना। यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। धन्यवाद। अच्छा नहीं है। क्या हुआ? उम्मीद नहीं थी ना। अपने पैसे और जो कुछ भी तुम्हारे पास है, सब कुछ मेरे हवाले कर दो, वरना अगले साल आज ही के दिन तुम्हारी बरसी मनाई जाएगी। फालतू की बकवास बंद करो। चेन को बस आदमी चाहिए, उसे पकड़ लो। वो चेन शाओलोंग है। उसने लाओ ताओ की जासूसी की है, या फिर मिस्टर जोहो के लोगों को खरीद लिया है। अभी ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं। सामने वाले के पास बंदूकें हैं, और मास्टर मो भी वही है। बुरा हुआ, गोदाम का दरवाजा भी बंद कर दिया गया है। आत्मसमर्पण कर दो। बूढ़े आदमी, तुम्हारे पास जो जादुई खिलौने और रहस्य हैं, उनमें मुझे बहुत दिलचस्पी है। शांति से हमारे साथ चलो, वरना तुम्हें शारीरिक कष्ट झेलना पड़ेगा। वो अकेला ही उसे खत्म कर देगा। प्यारे बच्चे, यह क्या हो रहा है? यह जादुई वस्तु तो रक्षा और आक्रमण दोनों में सक्षम है। लगता है अब मो को भी मैदान में उतरना होगा। क्या आज सच में मेरा अंत यही होगा? अज्ञात भूमि, खतरे के बीच जीवन की तलाश। उसे हर हाल में पकड़ना होगा। कहां भाग गया वो? पूरी शक्ति से वेनरिंग ऊर्जा का संचार करो। जेड को सक्रिय करो। टी। वो कहां गया? कोई दिखा क्या?
क्या तुम लोगों ने उसे देखा? नहीं। अब पीछे हटने का समय आ गया है। वो गायब हो गया, अब क्या करें? वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सब लोग उसे ढूंढना जारी रखो, उसे ढूंढना ही होगा। समझ गया, तुम दोनों उस तरफ जाकर उसे ढूंढो। तुम दोनों मेरे साथ उस तरफ चलो, चलो। अब तो रसद और हथियार सब खत्म हो चुके हैं। पता नहीं ये कौन सी मनहूस जगह है। प्राचीन मकबरा। विनाश के बीच जीवन की किरण। ये लियाओ राजा का मकबरा है। यहाँ शाही ऊर्जा का वास है। मन को शांत करके महसूस करो। शायद यहाँ की बची हुई ऊर्जा से मैं खुद को ठीक कर सकूं। लगता है फिलहाल यहां से निकलना नामुमकिन है। क्यों न उस ऊर्जा के स्रोत को देखा जाए। शायद कोई और रास्ता मिल जाए। हर जगह छान मारी है। वो लड़का कहीं नहीं मिल रहा। मुझे लगता है वो गिरकर मर चुका होगा। सबको साथ ले लो। आसपास के सभी रास्तों और निकास द्वारों पर पानी के बहाव के नीचे गुप्त जाल बिछा दो। उस पर कड़ी नजर रखनी है। हर हाल में उस पर नजर बनाए रखो। कुछ भी पता चले तो तुरंत रिपोर्ट करो और वापस जाकर मालिक को बताओ। वो लड़का भाग निकला है। सू परिवार के मामले के बारे में अगला कदम तय करते हैं। मालिक। फंसा हुआ जानवर ही सबसे खतरनाक होता है। ये बस समय बिताने की चाल है। सू परिवार के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू की जा सकती है। मैं चाहता हूं कि सू युन में खुद मेरे पास आकर मदद मांगे। मालिक आप निश्चिंत रहें। मैंने सब कुछ पहले ही व्यवस्थित कर दिया है। बस 10 दिन और सू परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। तब आप मसीहा बनकर सामने आना। वो सुंदरी खुद ही आपकी एहसानमंद हो जाएगी। आत्मसमर्पण कर दो। बहुत बढ़िया। यंग जिंग, ओ यंग जिंग, तुम बस जमीन के नीचे धीरे धीरे मरने का इंतजार करो। तुम्हारी औरत और तुम्हारी हर चीज जल्द ही मेरी होगी। सुनो युनमेंग, क्या यंग जिंग ने तुमसे संपर्क किया? कल रात से ही मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूं। फोन बंद आ रहा है। घर पर भी कोई नहीं है। क्या उसे कुछ हो गया है? पता नहीं। शिव शिव, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल रात उसने कहा था कि वो बाहर जा रहा है। जल्द ही कर्ज की समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन अब तुम घबराओ मत। मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। हम साथ मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। मैं किसी को भेजकर यंग जिंग का पता लगवाता हूं। कल वो कहां कहां गया था।
हालांकि यह अभी शुरुआती ऊर्जा का एक छोटा सा अंश है। गुणवत्ता में भी यह प्राचीन काल के बराबर नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। यह वस्तु पृथ्वी की ऊर्जा का सार है। यह शरीर को शुद्ध करने और नींव को मजबूत करने में सक्षम है। साधना को गति देने का अद्भुत प्रभाव है। लड़के, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। स्वयं ईश्वर मेरी सहायता कर रहे हैं। यहां साधना करके मैं पुनः स्वस्थ हो सकता हूं। क्या सच में इस ऊर्जा से खुद को उन्नत किया जा सकता है? पिताजी, आप यहां कैसे आए? मिस्टर श्योंग, चिंता हो रही थी। पुलिस का क्या कहना है? उन्होंने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज ले लिए हैं। यंग जिंग के बारे में क्या? वो गायब हो गया है, पश्चिमी उपनगर की रेड लाइट टेक्सटाइल फैक्ट्री के पास। उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। वो जगह सालों से वीरान पड़ी है। वहां निगरानी कैमरे भी ठीक से काम नहीं कर रहे। क्या कहीं वो पहले ही? अरे नहीं, ठीक है, तुम बुरा मत सोचो। यूनमेंग, पिताजी, सिर चकरा रहा है। पिताजी, सहायक डॉक्टर वू को जल्दी बुलाओ। अजीब है मिस्टर सू, आपकी नब्ज बहुत कमजोर है। शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी है। ऐसा लगता है जैसे किसी बाहरी दुष्ट शक्ति का प्रभाव है। डॉक्टर वू, कृपया मेरे पिताजी को बचा लीजिए। कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। आज अचानक ऐसा कैसे हो गया? चेन शाओलोंग, दिहाओ और चेन परिवार, हमारा आमना सामना होना निश्चित है। मास्टर मो, क्या यही यानशेंग कला है? क्या ये सच में किसी को दुर्भाग्य के जाल में फंसा सकती है? हा 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 हा। युवा मालिक, यह एक गुप्त विद्या है। कुछ ही दिनों में सू मिंगयुआन गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। कोई इलाज काम नहीं आएगा। तब युवा मालिक को एक रक्षक के रूप में प्रकट होना होगा और समाधान का प्रस्ताव देना होगा। क्या सू यूनमेंग तब भी नहीं मानेगी? बहुत बढ़िया। यंग जिंग का क्या हुआ? स्थिति क्या है? जमीनी स्तर पर अभी तक कुछ नहीं मिला है। हालांकि ओल्मो उसके गायब होने वाली जगह पर मौजूद है। ओल्मो उसके गायब होने वाली जगह पर मौजूद है। ओल्मो उसके गायब होने वाली जगह पर मौजूद है। मैंने यिनशा नकारात्मक ऊर्जा का निशान लगा दिया है। जैसे ही वो सामने आएगा, बूढ़ा मो उसे तुरंत महसूस कर लेगा। तब अगर वो जिंदा बच भी गया तो उसकी आंतरिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी। वो किसी काम का नहीं रहेगा। अभी सबसे जरूरी काम सू यूनमेंग को अपने काबू में करना है। सही कहा। सू परिवार की इस पूरी गंदगी को अब साफ करने का समय आ गया है। सबको सूचित कर दो। कल उन सभी कर्जदारों और आपूर्तिकर्ताओं को बुलाओ और सू परिवार में हंगामा खड़ा कर दो। जी छोटे मालिक। जिंग सिटी में सू परिवार का सिर हमेशा के लिए झुका दो। मैं आखिरकार मुसीबत टल ही गई। यूनमेंग, मेरा इंतजार करो। क्या तुम अभी भी वहां हो? सू मिंगयुआन, बाहर आओ। पैसे लौटाओ, पैसे लौटाओ। तुम छोटी सी प्यारी चीज। पैसे नहीं दिए तो मैं यहां से नहीं हिलूंगा। अरे जल्दी करो। सू मिंगयुआन, बाहर निकल आओ। रुक जाओ। यंग जिंग, यंग जिंग, तुम वापस आ गए। यंग जिंग, तुम वापस आ गए। क्या तुम ठीक हो? यंग जिंग, तुम कहां चले गए थे? हमने तुम्हें लेकर कितनी चिंता की थी।
चिंता मत करो, मैं वापस आ गया हूं। यहां की स्थिति मुझे संभालने दो। फिर से तुम आ गए, छोकरे। तुम छोटी सी प्यारी चीज, तुम्हारी किस्मत तो बहुत बड़ी है, तुम उस कब्र में मरे नहीं। सू परिवार का कर्ज चुकाने के लिए तुम सही समय पर आए हो। कल रात ही वादा किया था। 5 करोड़ का क्या हुआ? हाँ, और मेरे सामान के 2 करोड़ भी। पैसे लौटाओ, पैसे लौटाओ, पैसे लौटाओ, पैसे लौटाओ। शिव शिव और युनमेई के शरीर पर यह कैसी नकारात्मक ऊर्जा है, बिल्कुल वैसी ही जैसी दाओ स्कार लियू के शरीर पर थी। मास्टर मो, सू परिवार का कर्ज मैं चुकाऊंगा। तुम चुकाओगे अपनी इस फटीचा हालत में? तुम क्या चुकाओगे? क्या तुम पक्का मुझसे भिड़ना चाहते हो? पैसे महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें तो बस तमाशा खड़ा करना है। समझ गया। मुझे पता है तुम में थोड़ा दम है। तुम छोटी सी प्यारी चीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। हा 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 हा। हा 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 हा। दाओ स्कार लियू, तुम्हारे पीछे कौन है मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुमने ऐसी चीजें छू ली हैं जो तुम्हें नहीं छूनी चाहिए थी। क्या हाल ही में रात को तुम्हें पीठ पर ठंडक महसूस होती है और नींद नहीं आती? दूसरों के लिए काम करना ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि कहीं अपनी जान न गंवा बैठो। यह क्या वाकई मुझ पर कोई काला जादू हुआ है? यंग जिंग ने सब भांप लिया। अपने लोगों को लेकर तुरंत यहां से निकल जाओ। आज रात तक सारा कर्ज पूरा चुका दिया जाएगा। अगर फिर से हंगामा किया तो अगली बार मैं सिर्फ चेतावनी नहीं दूंगा। अगर आज रात तक पैसे नहीं मिले तो मैं बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगा। चलो यहां से निकलते हैं, बचाओ, कोई बचाओ। सब ठीक है। सू मिंगयुआन की स्थिति कैसी है? डॉक्टर वू का कहना है कि यह किसी बाहरी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो सकता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। मेरे पिता को लगता है यह निश्चित रूप से चेन शाओलों की ही चाल है। इसमें कोई संदेह नहीं, यही सच है। युनमेंग, मुझे अस्पताल ले चलो। मुझे सू मिंगयुआन को देखना होगा। शिव शिव, मेरी मदद करो, मुझे कुछ चीजें चाहिए। बिजली, बिजली, बिजली। युनमेंग, इसे लो। इसे सू मिंगयुआन के कोट की जेब में रख दो। कोशिश करके देखो, शायद इससे उन्हें शांति मिले और यह बुरी शक्तियों को दूर भगा सके। इसके अलावा तुम दोनों हाल फिलहाल में कोशिश करना कि अकेली किसी सुनसान जगह पर न जाओ। ठीक है? शिव शिव, ये घंटी तुम अपने पास रखो। युनमेंग, ये सुरक्षा ताबीज तुम अपने पास रखो। युवा मास्टर, कल जो हुआ वो कुछ ऐसा था। किसी ने पुरानी तांत्रिक विधि को तोड़ दिया है। वो वास्तव में दुष्ट शक्तियों को नष्ट करने की कला जानता है। बेकार, तुम सबके सब बेकार हो। तुम लोग इतने सारे होकर भी एक यंग जिंग से डरते हो। वो तांत्रिक विद्या भी जानता है। लगता है सामान्य तरीके से उसे हराना मुश्किल होगा। तो फिर कुछ असाधारण तरीके अपनाओ। क्या कोई उपाय है? उसकी किसी निजी वस्तु को आधार बनाओ, फिर मैं उस पर जुएशा अभिशाप का प्रयोग करूंगा। लेकिन इस अभिशाप का उल्टा असर बहुत घातक होता है, सावधानी बरतनी होगी। उल्टा असर? मुझे किसी चीज का डर नहीं है। तुम किस बात से डर रहे हो? जो कहा है वो करो।
मैं यंग जिंग को मरते देखना चाहता हूं, मुझे उसे खत्म करना ही होगा। एक बार यंग जिंग रास्ते से हट जाए तो देखूंगा सु युनमेंग का घमंड कैसे टूटता है। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। दुष्ट अभिशाप, दूर से ही प्राण ले लो। जल्दी वेंडिंग ऊर्जा से अपने हृदय की रक्षा करो। ये जुएशा अभिशाप है, सहन करो। यंग जिन, क्या तुम ठीक हो? यह क्या हो रहा है? युनमेंग, तुम जाकर सू मिंगयुआन का ध्यान रखो। शिव शिव, मुझे बाहर ले चलो। यंग जिन, यंग जिन, मुझसे झूठ मत बोलो। आखिर तुम्हें क्या हुआ है? क्या ये चेन शाओलोंग है? क्या ये सब चेन शाओलोंग की करतूत है? शिव शिव, लगता है किसी ने मुझ पर गुप्त हमला किया है। मुझे इसे तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मेरी एक मदद करो। अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके पता लगाओ। गो कियांगजी अभी कहां है? जल्दी करो। ठीक है, मैं अभी फोन करती हूं। माध्यम पुराने कपड़े हैं जो गो कियांगजी ने दिए थे। स्रोत उसी दिशा में है। गो कियांगजी, कौन है वहां? कौन? जी। गो कियांगजी, कौन है? अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। गो कियांगजी, जी जी। यंग जिन, पास मत आओ। मेरे हाथ में चाकू है। ये सब चेन शाओलोंग ने मुझे करने पर मजबूर किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यंग जिन, करीब मत आओ। मेरे पास चाकू है। ये सब चेन शाओलोंग की साजिश है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों ने मेरे कितने कपड़े काट दिए हैं? बाकी सब कहां हैं? अब कुछ नहीं बचा। सब मास्टर मो को दे दिए। सच कह रहा हूं यंग जिंग, मुझे माफ कर दो। पुराने भाईचारे का ही लिहाज कर लो। गो कियांगजी, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। मुझे बताओ, चेन शाओलोंग और मास्टर मो ने मेरे कपड़े कैसे हासिल किए? और मेरी जन्मतिथि और 8 अक्षरबाजी भी, उन्हें यह सब कैसे मिला? बोलो, वरना मुझे तुम्हें यह बताने में कोई गुरेज नहीं कि जीते जी नर्क का अनुभव क्या होता है। बताता हूं, मैं सब बताता हूं। तुम्हारे 8 अक्षर श्याओ युए के पास छोड़े गए तुम्हारे पुराने दस्तावेजों से ढूंढे गए थे। कपड़े भी मैंने ही चुराए थे। मास्टर मो और बाकी लोग विला में हैं। वे पुतलों पर सुइयां चुभाकर जादू कर रहे हैं। मैं बस इतना ही जानता हूं। सच में मुझे और कुछ नहीं पता। जिंग सिटी छोड़ दो और कभी वापस मत आना, वरना अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। यंग जिन, कल तुमने तो मुझे डरा ही दिया था।
आखिर माजरा क्या है? क्या ये फिर से उसी चेन शाओलोंग की करतूत है, उस कमीने की ओछी चालें? बहुत खतरनाक है। आगे से तुम्हें अकेले जोखिम उठाने की इजाजत नहीं है, गुओ qiangzi जैसा गद्दार कमीना। और वो चेन शाओलोंग व उस तांत्रिक का साथ। इस मामले को तो ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। छोड़ो भी। युनमेंग, जब सू अंकल की स्थिति स्थिर हो जाए तो तुरंत उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करवा लेना। उन्हें दिहाओ के किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करो। सुरक्षा कड़ी कर देना। मेरी मदद करो, 2 चीजें पता लगानी है। पहली, चेन शाओलोंग के नाम पर या उससे जुड़ी कंपनियों का कोई काला धंधा या कोई कमजोरी पता लगाओ, या कोई सबूत। दूसरी, उस मास्टर मो की पूरी कुंडली। वो अक्सर कहां जाता है? उसकी पसंद नापसंद क्या है? तुम ये क्या कर रहे हो? आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। उन्हें गंदी चालें खेलना पसंद है, तो फिर उसी की भाषा में उसी को जवाब देना होगा। बस हम कानूनी तरीके अपनाएंगे। मास्टर मो, इस तुच्छ शिष्य ने सौभाग्य से अभिशाप तोड़ दिया है, लेकिन दुश्मन की हत्या की मंशा और भी तीव्र है। वह घातक प्रहार करने की फिराक में है। फिलहाल मेरे पास कोई उपाय नहीं सूझ रहा। कृपया मार्गदर्शन करें कि तेजी से कैसे उबरूं और इस संकट से निकलने का कोई रास्ता बताएं। कांस्य ताबीज को सक्रिय करो। मुझे चेन शाओलोंग के विला में एक खास दिशा में अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। शायद वहां कुछ ऐसी चीजें दबी हैं जो दुनिया से छिपी हैं। कुछ सुराग मिले हैं। चेन शाओलोंग का एक चचेरा भाई एक भूमिगत जुआ अड्डा चलाता है जो काले धंधों और शायद सूदखोरी में भी शामिल है। भूमिगत जुआ अड्डा, काले धंधे, सूदखोरी और पीछे की गली में एक ब्लैक मार्केट जहां अजीबोगरीब सामग्रियां खरीदी जाती हैं। पिछली गली के ब्लैक मार्केट से कुछ अजीब सामग्री खरीदी है। इसके अलावा मेरे पिता ने कुछ संपर्कों का उपयोग किया है ताकि तुम्हें कानूनी स्तर पर समर्थन मिल सके। चेन शाओलोंग, तुम दुर्घटनाएं करवाना चाहते हो? तो चलो देखते हैं किसकी दुर्घटना पहले होती है। यंग जिंग, तुम्हारे बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ये चेन परिवार के पिछले आंगन वाले तालाब का क्षेत्र होना चाहिए। सीसीटीवी का ब्लाइंड स्पॉट, मैंने पहले ही जैमर का उपयोग करके इसे अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया है। पूर्वी हिस्से के इस हिस्से में गश्ती सुरक्षा गार्ड हैं। वे लगभग हर 10 मिनट में एक बार वहां से गुजरते हैं। तुम्हारे पास सांस लेने के लिए केवल 8 मिनट हैं। चुहुआई वांग का अनुमान सही था। यहां वाकई कुछ तो गड़बड़ है। जमीन के नीचे निश्चित रूप से शव दफन है। हत्या की ऊर्जा किलिंग और चारों ओर छाई हुई है। यह इसी तरफ होना चाहिए। जल्दी बाहर निकलो, गश्त वास्तव में समय से पहले हो गई। वे पिछले आंगन की ओर आ रहे हैं। तुम पकड़े जा सकते हो। तुम ठीक तो हो? अभी अभी गुजरे हैं। देखा कि बहुत से लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। मैं तो डर ही गई थी। मैं ठीक हूं। एक बड़ी खोज हुई है। चेन शाओलोंग के विला के पिछले आंगन के तालाब के अंदर कुछ दफन किया गया है। बहुत संभावना है कि वे शव हैं। अगर यह पता चल गया तो चेन शाओलोंग का खेल खत्म हो जाएगा। वे निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर इसे छिपाने की कोशिश करेंगे। हमें उनसे पहले कदम उठाना होगा। मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है कुछ अराजक दृश्यों को, और तुम्हारे हाथ में जो सबूत हैं वे संबंधित विभागों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी हैं। मेरे पिता ने भरोसेमंद लोगों से संपर्क कर लिया है। ठीक है। इसके अलावा पुलिस और मीडिया को गुमनाम रूप से रिपोर्ट करो। बस इतना कहो कि चेन शाओलोंग के विला के पिछले आंगन में अजीब आवाजें और खुदाई के असामान्य निशान हैं। कहो कि वहां प्रतिबंधित सामान छिपाया गया है, या उससे भी ज्यादा गंभीर कुछ। संक्षेप में बातें अस्पष्ट रखो, लेकिन ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। समझ गई?
तो फिर हम पहले पानी को गंदा कर देते हैं ताकि उन्हें घटनास्थल साफ करने का मौका न मिले। चेन शाओलोंग। कल रात कई नागरिकों ने गुमनाम रूप से रिपोर्ट की है कि शहर के प्रसिद्ध उद्यमी चेन परिवार के विला के पिछले आंगन से अजीब आवाजें आ रही हैं और खुदाई के संदिग्ध निशान भी देखे गए हैं। इसने काफी ध्यान आकर्षित किया है। खबरों के अनुसार संबंधित विभागों को जानकारी मिल चुकी है और वे स्थिति की जांच करने के लिए वहां पहुंच सकते हैं। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे। रिपोर्ट कमांड सेंटर, पीछे एक बड़ी खोज हुई है। मानव हड्डियों जैसा कुछ लग रहा है। कृपया पूरे क्षेत्र को सील करने का आदेश दें। फिलहाल कई विभागों द्वारा गठित एक विशेष जांच दल ने शुरू कर दिया है चेन ग्रुप की व्यापक जांच। कई हितधारक भी जांच के दायरे में हैं। इस मामले का दायरा बहुत बड़ा है। दुनिया की गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। काम अच्छा किया। अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। यह सब कब हुआ? क्या कोई बड़ी घटना हुई है? मुझे लगता है कि मुझे अब निकलना चाहिए। क्या आप दोनों को साथ चलना है?